बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहामास का ई वीज़ा फ्रेंड्स अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको करके बताऊंगा। इनफैक्ट आपको ये ई वीज़ा अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहामास एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका में आता है और अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा से सिर्फ 90 किलोमीटर्स के फासले पे ये एक छोटा सा कंट्री है। इसका कैपिटल नसाओ है। बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सभी इंडियन और पाकिस्तानी नेशनल्स अब बहामास का ई वीज़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह का ई वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस ई वीज़ा के लिए, और ई वीज़ा पे बहामास पहुंचने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, रेजिडेंस परमिट कैसे ले सकते हैं और पीआर के लिए क्या ऑप्शंस होती हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बहामास का ई वीज़ा अप्लाई करके देखेंगे। ऑन स्क्रीन पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, कैसे आपने खुद घर बैठे ये वीज़ा अप्लाई करना है बगैर किसी कंसल्टेंट के। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो इसलिए आवाज़ भी ख़राब हो रही है, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। तो और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और डाउट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, वो ये कि बहामास आप ट्रैवल कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन किया था, एक दो लोगों ने तो बहुत फालतू से कमेंट्स किए थे। और अक्सर फालतू कमेंट्स वही लोग करते हैं जो खुद से मेहनत नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं हर छोटे बड़े काम के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत क्लियर जवाब है इस वीडियो में। आपको बहामास जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका से होके जाना हो। आपकी स्क्रीन पे दो स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर कर रहा हूं और मैं आपको फ़्लाइट भी बताऊंगा, फ़्लाइट नंबर्स भी बताऊंगा, कैसे आप बहामास तक पहुंच सकते हैं ताकि आपको कोई और वीज़ा ना लेना पड़े। विदाउट एनी अदर वीज़ा बहामास के ई वीज़ा पे आप इस कंट्री में कैसे पहुंच सकते हैं, ये आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आपको पहली फ़्लाइट लेनी है टर्किश एयरलाइंस की, जिस पे आप अपने होम कंट्री से जाएंगे इस्तांबुल, और इस्तांबुल टू हवाना, ये भी टर्किश एयरलाइन आपको लेके जाएगी। हवाना क्यूबा का कैपिटल है और क्यूबा का आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता जब आप वहाँ से ट्रांजिट करते हैं। तो क्यूबा से इंटर कैरेबियन एयरलाइन की नेक्स्ट फ़्लाइट आपको डायरेक्ट बहामास लेके जाती है नासाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और बीच में कोई ऐसा बड़ा कंट्री नहीं आता जिसके लिए आपको सेपरेट वीज़ा लेना हो। तकरीबन $2500 के करीब ये आपको टिकट पड़ता है, लेकिन आप बहामास जा सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू एनी यूएस एयरपोर्ट। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, आज ही हमारे एक दो व्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स ऐसे किए थे जिन पे मुझे रियली बहुत बुरा लगा कि मैं आपको वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन आप कान को घुमा के पकड़ते हैं दूसरी तरफ से कि भाई फ़्लाइट नहीं मिल रही। भाई फ़्लाइट भी मैंने आपको ढूंढ के क्या देनी है, फ़्लाइट आप लोग खुद ढूंढें। और ढूंढने वालों को तो बहुत कुछ मिल जाता है, तो फ़्लाइट ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। मैंने 5 मिनट लगाए और आपको ये फ़्लाइट का वे बता दिया। पहले टर्किश एयरलाइन, उसके बाद इंटर कैरेबियन। बहुत से लोगों ने तो इंटर कैरेबियन एयरलाइंस का नाम तक नहीं सुना होगा। तो प्लीज़ आप लोग खुद रिसर्च कर लिया कीजिए किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले। एनीवेज मेरे व्यूअर्स सभी मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिस्पेक्टेबल कमेंट्स कीजिए और मुझे भी आपको जवाब देने में बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। लेकिन कमेंट्स में बैड लैंग्वेज यूज़ करने से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड डायरेक्ट चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बहामास का ये ई वीज़ा अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ बहामास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहामास के ई वीज़ा से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स भी आप वहाँ पे देख सकते हैं और ये ई वीज़ा पोर्टल का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपके सामने ये वो कंट्रीज़ आ रहे हैं जिन कंट्रीज़ के नेशनल्स को बहामास ई वीज़ा ऑफ़र करता है। इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, नेपाल भी। इसमें बांग्लादेश नहीं है क्योंकि बांग्लादेश नेशनल्स के लिए बहामास में वीज़ा फ्री एंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को आपने फिल आउट कर लेना है और इसको अपने पीडीएफ की शक्ल में अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में ही सेव रखना है। ये सिंपल सा बेसिक फॉर्म है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी फैमिली की डिटेल्स हैं, आपके ट्रैवल की डिटेल्स हैं कि आप किस डेट को जाएंगे, किस डेट को वापस आएंगे। कोई ये मुश्किल फॉर्म नहीं है, तो ये एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगा, आपने सबमिट करवाना होगा। इसके बाद वापस आ जाएं आप अपने इस ई वीज़ा पोर्टल पे। डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लीजिए, वैलिड ईमेल एड्रेस को चेक मार्क करना है, वैलिड पासपोर्ट को चेक मार्क करना है, मीन्स ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। टाइप ऑफ वीज़ा आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ स्पॉन्सर्ड विजिटर वीज़ा, सीमेन वीज़ा आपने सेलेक्ट नहीं करना। एंट्री टाइप सिंगल एंट्री सेलेक्ट करेंगे। फोटोग्राफ को
और स्कैन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक मार्क करेंगे, वैलिड क्रेडिट और डेबिट कार्ड को चेक मार्क करेंगे और एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को आपने यस कर देना है, सेकंड में भी आपने विजिटर सेलेक्ट करना है, थर्ड में आपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड सेलेक्ट करना है, फोर्थ क्वेश्चन को आप दोबारा से यस करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ई वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। विजिटर वीज़ा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सर नेम देना है, गिवन नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और पासपोर्ट नंबर। सिंपली ये चीज़ें आप मेंशन कीजिए। तो इसके बाद अब आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने बिजनेस या जॉब की डिटेल देनी है, फैमिली इन्फॉर्मेशन है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये सारे स्टेप्स मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आसानी से आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है वीज़ा, वीज़ा टाइप विजिटर, एप्लीकेशन रीजन, न्यू एप्लीकेंट, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आएंगी आपके पास ये चीज़ें। पर्पस ऑफ विजिट देंगे वेकेशन, डेट ऑफ अराइवल जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है बहामास पहुंचने की वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, कितने दिनों के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, ड्यूरेशन वो मेंशन कर दीजिए। मनी अवेलेबल फॉर स्टे, अब इसके साथ रेड स्टेरिक मार्क नहीं है, मींस ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर आप पैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि कितने पैसे आपके पास हैं तो वो मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग विद स्पाउस, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको नो कर दीजिए। ट्रैवलिंग विद डिपेंडेंट्स, इसको भी नो कर दीजिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी है फ्रेंड्स, प्रेफर्ड वीज़ा ऑफिस टू अटेंड अपॉइंटमेंट। अब बहामास का तो ई वीज़ा है, फिर अपॉइंटमेंट का क्या चक्कर आ गया। वैसे तो इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन इन केस कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बहामास की गवर्नमेंट को लगे कि आपका इंटरव्यू होना ज़रूरी है। इन दैट केस आप कोई ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी लोकेशंस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया पाकिस्तान की कोई लोकेशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे काउंसलर डिवीजन HQ, उसके बाद प्रेफर्ड अपॉइंटमेंट डे एनी डे कर देंगे, प्रेफर्ड अपॉइंटमेंट टाइम एनी टाइम, इसको करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए, टाइटल, सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। और फिर आपका पासपोर्ट की डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, ये चीज़ें आप डाल दीजिए। उसके बाद है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ऐड करना होगा अपना एड्रेस। ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ऑलरेडी आ रहा होता है तो आप अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस एंटर कर दीजिए और उसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक एड्रेस आ जाएगा। फिर होम फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस देंगे और इसको नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपकी एम्प्लॉयर या स्कूल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। स्कूल इन्फॉर्मेशन तो उनके लिए जो कि स्टूडेंट है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, क्या जॉब करते हैं और कितने सालों से आप ये जॉब कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके आपने वर्क एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। उसके लिए फिर ऐड एड्रेस पे करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे वर्क एड्रेस सेलेक्ट कीजिए या इंस्टीट्यूशन अगर आप स्टूडेंट हैं तो वर्क एड्रेस में अपना जो भी जॉब का एड्रेस है, काम की जगह है, वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कीजिए और ऐड पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका वर्क एड्रेस ऐड हो जाएगा। और फिर है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं फ्रेंड तो वो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ भी सकते हैं। फिर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इसके साथ रेड स्टेरिक मार्क है, मीन्स ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप रिलेशनशिप सेलेक्ट कीजिए कि किसका आप कॉन्टैक्ट एड्रेस दे रहे हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये सभी डिटेल्स दे के आप इसको भी ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। और फिर सेकंड लास्ट है फ्रेंड्स ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास होटल बुकिंग है और आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने आपको इन्विटेशन नहीं दिया तो आप नेम ऑफ होटल देंगे तो ये होस्ट पर्सन की ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। होटल का फ़ोन नंबर देंगे और मोड ऑफ अराइवल, तो इसको आप एयरक्राफ्ट सेलेक्ट कर दीजिए और फिर आपने होटल का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है।
ऐड एड्रेस करेंगे, लोकल एड्रेस है बहामास का तो इसको लोकल रहने दीजिए। जो भी आपने होटल बुकिंग कराई है उस पे एड्रेस आ रहा होगा। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, आइलैंड, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है बहामास। होटल का एड्रेस आपके पास ऐड हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप पे आ जाइए और ये है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी क्वेश्चंस के फ्रेंड आंसर आपने नो करने हैं। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप यस करेंगे। तो सबको ही नो कर दीजिए और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आ जाती है बारी आपके फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ आपका 2 इंच बाय 2 इंच का वाइट बैकग्राउंड का पिक्चर होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल है बहामास के ई वीज़ा के लिए। तो आपकी फ़ोटो अप्रूव हो जाएगी, टिक मार्क आ जाएगा। फ़ोटो के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के पेज पे। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड हैं ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता। इसमें बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए आपको। तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डिटेल अभी तक मेंशन की है, सभी आपको रिव्यू करने को मिलेगी। अगर सब इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आई एग्री करके कन्फर्म एंड पे आपने क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वीज़ा एंट्री टाइप सिंगल करेंगे तो वीज़ा ड्यूरेशन 3 मंथ्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी और फीस आपके सामने आ रही है। सिंगल एंट्री वीज़ा $100, तो टोटल आपने एक $100 पे करना है ये ई वीज़ा लेने के लिए। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक का पेमेंट पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ये $100 की पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी बहामास की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और विद इन 7 डेज आपको ये ई वीज़ा वाया ईमेल मिल जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों के काम आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।